नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्र के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की हम पूजा करते हैं। सिंह वाहिनी मां चंद्रघंटा का ये स्वरूप है। स्वर्ण स्वरूप की पूजा की जाती है और विशेष पूजा करने से आज के दिन लाभ मिलता है। और इसी तरह हम देख पा रहे हैं कि नवरात्र की धूम पूरे देश भर में है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक माहौल जो है वो भक्तिमय बना हुआ है। इसी कड़ी में आज हम आपको छत्तीसगढ़ के कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठों के दर्शन कराएंगे और वहां के माहौल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नवरात्र में किस तरह का माहौल वहां देखा जा रहा है, मंदिरों में क्या माहौल है, किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और क्या विशेष आयोजन नवरात्र के लिए किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दुर्ग लिए चलते हैं, छत्तीसगढ़ के, जहां हमारे साथ ललित साहू जुड़े हुए हैं लाइव। ललित, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आपको बता दूं कि सर्दी जो नवरात्र है इसमें जिला प्रशासन की भी तमाम गाइडलाइन जारी है, जिसको पालन करते हुए यहाँ के जो पुजारी है और कमेटी के जो लोग हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज जो है तृतीय दिन है, बता रहे पंडित जी हमारे साथ, पंडित जी भी है चर्चा के लिए। जी बिल्कुल। जी पंडित जी, किस तरह से यहाँ पास हो गए, किस तरह से इस बार नवरात्रि की आगाज है और जिला प्रशासन की जो दिशा निर्देश जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार पूरा साल से पूरा हम सब गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और माता रानी की पूजा हो रहे हैं और सरकार की ज्यादा परेशानी ना है। हमारे समिति वालों को भी हम बता चुके हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और इसमें ज्यादा नहीं 5 जन 8 जन ऐसे रहते हैं और उसके नियम के अनुसार हम लोग माता रानी के सब चीज का कल्याण और जगत माता रानी की पूजा करने की जो अवसर मिला है वो धन में और उसमें नियम का पालन का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो उस नियम के अनुसार पूजा करने से सबको अपने अपने सबको हम नियम पालन कर रहे हैं। सरकार की आदेश के पालन करते हुए हम सब नवरात्रि में माता रानी की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस बार और क्या खास बातें हैं? खास कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है नवरात्रि बहुत है ना, और जो भी है इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है। नवरात्रि है और हो रहा है, पहले की तरह नवरात्रि खराब होगा और दिख भी रहा है कि सारा संसार जो है पूरा कोरोना काल के नाम से सब किसी के पास पैसा, किसी के पास आर्थिक स्थिति और किसी को चिंता, ये सब है ना। परंतु नवरात्रि पर्व में माता रानी की सेवा में कई प्रकार की, तो इस तरह से महाराज जी ने जानकारी दिया और पालन हो रहा है। बिल्कुल ललित, जिस तरह से कोरोना काल का असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कई जो रंग है नवरात्र। जी ललित, मेरी आवाज पहुंच रही है? ललित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ललित, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है ललित से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा उन्हें संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आप देख पा रहे थे, दुर्ग से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जहां भक्तिमय माहौल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो असर है वो भी नवरात्र के रंग को
फीका कर रहा है। जैसा कि ललित ने भी बताया कि प्रशासन की गाइडलाइन है, कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए ही विशेष आयोजन जो नवरात्रों में होते हैं वो किए जा रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है जगह जगह। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि प्रशासन आपको हर मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर प्रांगण में दिखाई देंगे जो प्रसिद्ध है, जहां पर भीड़ उमड़ती है नवरात्र में माता रानी के दर्शन के लिए। वहां पर प्रशासन भी मौजूद है तमाम गाइडलाइन और तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने के लिए। और अब हमारे साथ हम आपको रायपुर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी खुशबू हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सबसे पहले खुशबू, आप यही बताएं दर्शकों को रायपुर में किस तरह नवरात्र का माहौल देखने को मिल रहा है। वैसे नवरात्र की धूम तो देश भर में है, लेकिन रायपुर में हम क्या विशेष देख रहे हैं? मंदिर है, कहा जाता है कि ये बहुत 50 साल पुराना मंदिर है। अगर बात की जाए इस मंदिर की तो ये राजधानी का एकमात्र काली माता मंदिर है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है और जिस तरह से देख सकते हैं कि काली माता मंदिर में एक जो भक्त जो यहाँ पर आस्था का प्रतीक बना हुआ है, ये राजधानी के सबसे मेन जगह पे आता है और ये इसकी भव्यता से आप आकलन लगा सकते हैं कि जैसे जैसे माता की परिक्रमा हुई, जिस तरह से माता का यहाँ पर आस्था देखने को मिलती है, इस तरह से ये काली माता मंदिर एक भव्य मंदिर के रूप में प्रदर्शित हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर कुछ भक्तजन भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तजन भी मौजूद हैं जो कि काली माता के मंदिर का जो है दर्शन करने आए हैं। काली माता एक जो एक मंदिर है, इसमें एक इसकी एक आस्था है, 50 साल पुराना मंदिर है, इसकी एक अपनी भव्यता है। कहा जाता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमारे साथ जो है यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद है। पंडित जी यहाँ पर मौजूद है, देखिए पंडित जी यहाँ पर मौजूद है और जो एक तरह से आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है लोगों की। भाई ये क्या कुछ बताना चाहेंगे कि पंडित जी यहाँ पर मौजूद हो तो पंडित जी हैं नहीं है तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है। देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर माता को आस्था के रूप में नवरात्रि का जो त्यौहार होता है, एक तरह से काली माता के लिए बहुत पूजा जाता है। काली माता को बंगाली मान्यताओं की बात करें, बंगाल में भी माता को बहुत पूजा किया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी एकमात्र ऐसा काली माता मंदिर है जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लंबे स्तर पे जो है भक्त आ रहे हैं और माता को जो है चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि मंदिर में का जो प्रांगण है लगातार भक्तों से जो है भरा हुआ है। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ पर जो है लगातार एक विशेष तरह की पूजा की जाती है और माता जो काली माता उनकी पूजा अर्चना में जो है किसी तरह का एक भव्य आयोजन भी किया जाता है। लेकिन इस बार जो है कोरोना को देखते हुए यहाँ पर उतना भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा, भंडारा भी उस तरह से नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आस्था जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से आपने बताया कि एक प्रसिद्ध मंदिर है और भक्तों का तांता लगा रहता है, हम देख भी पा रहे हैं नवरात्रों में विशेष आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से और जो प्रोटोकॉल है सरकार के प्रशासन के, उसकी वजह से ये जो रंग है नवरात्रि के वो फीके नजर आ रहे हैं। खुशबू, जी हाँ, इस बार जो है नवरात्रि का जो त्यौहार है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो नवरात्रि जो है एक भव्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन के हिसाब से जो यहाँ पर नवरात्रि विशेष तौर पे उतनी भव्य नहीं मनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर प्रदर्शित की गई है कलेक्टर के द्वारा, उसमें कहा गया है कि भंडारा नहीं किया जाएगा और जो है भव्य आयोजन नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों की भीड़ नहीं होगी। जिस तरह से गाइडलाइन उसी का जो यहाँ पर पालन किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है और भक्त को जो तांता यहाँ पर लगा रहता था हर बार उतना यहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो है लाइन से जो है एक एक करके यहाँ पर भक्तों को दर्शन दिया जा रहा है। और जिस तरह से आज शनिवार का दिन है, आज तीसरा दिन है, चंद्रघंटा जी का जो है आज तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा की यहाँ पूजा की जाती है तीसरे दिन। तो इस तरह जो है लगातार यहाँ पर जो भक्तों का तांता देखने को मिलता था इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरीके से यहाँ पालन किया जा रहा है। इस तरह से जो मंदिर प्रांगण है यहाँ देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है और भक्त जो है एक एक करके यहाँ दर्शन कर रहे हैं। देख सकते एक तरह से कहा जा सकता है कि मंदिर में जो है पूरी तरीके से एक एक यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पूरी स्तर पर पालन किया जा रहा है।
खुशबू, वहीं अलग जो बाहर पूरे शहर भर की बात करें, हम रायपुर की बात करें तो जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं, माता रानी के गरबों का आयोजन हुआ जाता है, विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल की वजह से क्या रायपुर में नहीं देखने को मिल रहे हैं। और ये भी देखने को मिल रहा है कि कई जगह पंडाल भी लगाए गए हैं देवी माँ के। जी हाँ, यहाँ पर बहुत जगह पंडाल जो लगाए गए हैं और कोरोना की गाइडलाइन का भी वहाँ पर पालन किया गया है। इस बार जो है 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं है पंडाल में दिखाई देंगे, लेकिन पंडाल में पूजा अर्चना की जा रही है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में माता का जो एक महत्व है वो कभी कम नहीं होता। यहाँ पर माता की आराधना की जा रही है और हर जगह यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं। अगर बात करें कोरोना गाइडलाइन की, पूरी तरह से पालन किया जा रहा है पंडालों में भी, और जिस तरह से भव्यता रहती है माता की छत्तीसगढ़ में वो भव्यता बरकरार है। अगर बात करें रास गरबा की, तो रास गरबा इस बार हो रहे हैं, लेकिन जिन्हें 2 कोरोना की डोज लग गई है वो ही जो है रास गरबा में शामिल हो जाएंगे और 200 से ज्यादा की भीड़ रास गरबा में नहीं होगी। तो एक तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन है कलेक्टर द्वारा जो पारित की गई है उस पर अमल किया जा रहा है और रास गरबा का कार्यक्रम जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरह की भीड़ वहाँ पर होती है उस तरह की यहाँ पर भीड़ इस बार देखने को शायद नहीं मिलेगी। और वहीं प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन भी मुस्तैदी से वहां पर मौजूद है तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने के लिए। जी हाँ, प्रशासन के जो लोग यहाँ पर मौजूद तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात करें पुलिस विभाग भी यहाँ पर मुस्तैद है। जिस तरह से नवरात्रि में देखा जाता है कि एक प्रोटोकॉल होता है प्रशासन की तरफ से, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो चोरी चकारी के मामले होते हैं उसको भी यहाँ पर देखने के लिए पुलिस बल तैनात रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार भीड़ उमड़ती है, दिन भर पूजा अर्चना के लिए लोग आते जाते हैं, तो इसका भी पूरी तरीके से पालन किया गया है। खुशबू, मैं चाहूंगी वहां पर मौजूद जो श्रद्धालु हैं आप उनसे बात करने की कोशिश करें, मौजूद वहां पर जो पंडित जी उनसे बात करने की कोशिश करें और जो मंदिर की भव्यता है उसके बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंच पाए, जिसकी वजह से जी हाँ, यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं। कुछ भक्तों से हम बात करते हैं। कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ पे मंदिर में और किस तरह से माता की आराधना कर रहे हैं? 6 साल से, 5-6 साल से आ रहा हूँ। जी, माता का महत्व कितना बड़ा है और किस तरह बहुत महत्व भाई, जो हम सोचते हैं काम हो जाते हैं अपने। मैं तो माता जी जो हम अपने सोचते हैं, भावना मन में लेके आते हैं, वो कामना पूरी हो जाती है। इतना प्राचीन मंदिर है, इसका इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं पहले धमती रहता था, अभी अभी आया हूँ। तो मतलब आप धमतरी से अब यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कोई भी बताना चाहेंगे जो माता के इस विषय में जानकारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ भक्त लोग जो धमतरी से मतलब 6 साल से वो यहाँ आ रहे हैं और माता की अर्चना कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत भव्य और पुराना मंदिर है और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है भक्तों की भीड़ बनी हुई है। भक्त अपनी आस्था को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं और माता को जो है चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। बहुत सी महिलाएं भी यहाँ खुशबू, आपके पीछे जो पंडित जी दिख रहे हैं, मनोकामना यहाँ लेके आते। खुशबू, आपके पीछे जो पंडित जी मौजूद है, भक्तों को तिलक लगा रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, उनसे बात करने की आप कोशिश कीजिए। इस विषय में थोड़ी जानकारी दे तो पंडित जी आइए। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के पुजारी भी मौजूद है और ये जो है बहुत पुराना मंदिर है, तो इसके बारे में ये अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। पंडित जी, कितना पुराना मंदिर है और कितनी मान्यता है यहाँ? लगभग ये 45-50 साल पुराना मंदिर हो चुका है और शुरू में तो भक्त लोग जानते नहीं थे, मगर धीरे धीरे इस मंदिर का ऐसा प्रचार हुआ कि आज पूरा छत्तीसगढ़ और क्या बाहर समानांतर रूप से मंदिर को जान रहे हैं। और यहाँ मंदिर की एक विशेष मान्यता कि जो भी भक्त आया उसकी झोली भरी
और खुश होकर इस चौखट से गया, इसलिए और ज़्यादा मान्यता है। और अभी ये नवरात्र पर्व चल रहा है, आज तृतीया उपरांत चतुर्थी, आज डबल तिथि है और डबल तिथि के हिसाब से आज तृतीया चतुर्थी दोनों तिथि मान रहे हैं। कल रविवार को पंचमी रहेगी, तो कल विशेष रूप से यहाँ पर भीड़ रहेगी और भक्त लोग आ रहे हैं, नारियल माला अर्पण कर रहे हैं। मिठाई, अन्न भोग ये सब अभी बंद, प्रतिबंध है अपने यहाँ, और भक्त लोग आ रहे हैं। टोटल अगर बात करें प्राचीन मंदिर का है, तो एक कोई इतिहास, आपको इस विषय में कुछ जानकारी हो, इसके इतिहास के विषय में? इस मंदिर का इतिहास कई बुजुर्ग लोगों ने बताया, खैर हम लोगों ने तो नहीं देख पाया और उस लायक हमारी उम्र नहीं थी, मगर काफ़ी बुजुर्ग लोगों से संपर्क मेरा है। आज मेरे को 27 साल इस चौखट पर हो रहे हैं, तो 27 साल में मैंने काफ़ी मतलब बुजुर्ग लोगों से संगत किया, जानकारी हासिल किया। तो बुजुर्गों ने बताया कि बोले पीएचई विभाग में एक कोई दादा थे सर्विस में, उन्होंने इस मंदिर का मतलब ये किया, यानी मूर्ति लाकर मनाना हटाना ऐसा करते रहे। वो कुछ दिन बाद स्वर्गवास हो गए, मूर्ति जहाँ के वहाँ रह गई। फिर एक पंडित जी थे बरन बाजार में, जो जिनका निवास था, वो भी कार्यरत थे, तो उन्हीं के साथ में कार्य करते थे। तो अब अधिकारी लोगों ने बोला कि जिन्होंने ये मूर्ति बनाया वो तो स्वर्गवास हो गए, आप ब्राह्मण आदमी हैं, पंडित जी आप ही पूजा अर्चना करिए इसकी। अब काहे की मूर्ति है, कैसी मूर्ति है, हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने फिर इस मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की। तो ये काली माँ की मूर्ति थी, उन्होंने देखा कि ये काली माँ की मूर्ति है, उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे माता जी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया, जिससे भक्त लोगों का भी आवागमन बढ़ा। और आवागमन बढ़ते बढ़ते आज ऐसा आवागमन बढ़ा कि आज पंडित जी के फिर एक पुत्र हुए, उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया। अगर बात करें इस निर्माण की, आपने बताया इसके पंडित जो मंदिर है उसका इतिहास बताया आपने। जिस तरह से मंदिर है, काली माता का एक भव्य मंदिर रायपुर की राजधानी के बीचों बीच स्थित है, जिस तरह से जो रहती है शैली एक तरह से, तो इस शैली किस शैली में बनाया गया इस मंदिर को? दक्षिण मुखी है, कौन सी? ये दक्षिण मुखी के नाम से ही जानी जाती है। वैसे विशेष तो पंडित जी के जो सुपुत्र हुए वो भी कार्यरत रहे फिर ऑफिस में, तो वो पूजा अर्चना करने लगे पंडित जी। फिर बाद में स्वर्गवास हो गए बुजुर्ग, तो पंडित जी के पुत्र हुए बसंत पांडे भी यहाँ कार्यरत रहे ऑफिस में। उन्होंने पूजा पाठ शुरू किया इस मंदिर की। फिर उन्होंने ऐसी पूजा पाठ किया कि माता जी प्रसन्न हो गई, और माता जी का ऐसा चमत्कार रहा कि उनके मन में आया कि अपन ये अब खुला नहीं रखना चाहिए, एक माता जी का द्वार बना देना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा कार्य चालू किया चौखट का, कुछ भक्त लोगों के सहयोग से और कुछ अपने सैलरी के हिसाब से जो भी तनख्वाह मिल रहा हो उन्हें, वो भी लगाए, और आज इतना बड़ा मंदिर का निर्माण उन्होंने करके गया। अब उसके पश्चात जब वो स्वर्गवास हो गए तो फिर मैं आया। तो आज लगातार आपकी पीढ़ी जो है इसमें? हाँ, आज मुझे 27 साल हो रहे हैं, और पंडित जी के बालक भी अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, यानी 3 पीढ़ी उनकी पूजा अर्चना में लगी हुई है। मैं बच्चों का मामा हूँ, और पंडित जी जो थे वो मेरे बहनों ही थे। तो लगातार यहाँ पर जो है 3 पीढ़ी इस मंदिर की पूजा अर्चना करते आ रही है। माता जो है तंत्र की देवी कही जाती है, और काली माता की किस तरह से भव्य पूजा की जाती है इस मंदिर में भी? भक्त लोग आते हैं, अपने अपने हिसाब से पूजन अर्चन करते हैं। भक्त तो अज्ञान है, भक्त को तो उतना विधि विधान नहीं पता, बेचारा आया, 2 फूल चढ़ाया, माथा टेका, माई से प्रार्थना किया, चला। फिर भी माता जी प्रसन्न है, और माता जी से हम भी यही प्रार्थना करते हैं भक्तों के लिए कि उनका धंधा पानी में बरकत रहे, बाल गोपाल से भरपूर भंडार रहे, और उनकी समस्याएं माता जी निवारण करती है। अगर पंडित जी बात करें तो हमारे दर्शक यहाँ देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों की? आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, तो आज के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए जी? आज तीसरे दिन के हिसाब से 2 देवियों का पूजन हो रहा है, जिसमें भक्त लोग आ रहे हैं और माथा टेक करके जा रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। नहीं, बीज मंत्र तो एक ही है माता जी का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संहिताम, बुद्धि रूपेण संहिताम, विद्या रूपेण संहिताम। आप जो उसमें लगा लो, उस मंत्र से माता जी प्रसन्न होती है। तो आपने देखा
अन्यथा यहाँ हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिस मंत्र से आप पूजे माता को वो प्रसन्न हो जाती हैं, तो नवरात्रि के इस पावन समय में मैं आपके साथ मौजूद थी काली माता मंदिर से। मैं खुशबू ठाकरे, कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ। चलिए खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध काली माता मंदिर के दर्शन आज तीसरे दिन हमने दर्शकों को करवाए और पंडित वहां मौजूद 27 साल से जो पंडित जी पूजा करते आ रहे हैं, उनकी पूरी पीढ़ी वहां पर माता रानी की सेवा करते आ रही है, उसके बारे में भी जानकारी दी और विशेष आज के दिन क्या है, तीसरे दिन विशेष क्या है, उसके बारे में भी जानकारी दी। जी आपको बता दें कि आज 2 तिथियां एक साथ है, तीसरी और चौथी। और तीसरे दिन हम आपको बता दें मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है और तस्वीरें अभी आपको रायपुर से दिखा रहे थे, रायपुर के प्रसिद्ध काली मां के मंदिर से, जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन वही कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन भी मुस्तैद है मंदिर प्रांगण में और तमाम जो प्रोटोकॉल है, तमाम जो गाइडलाइन है सरकार की, उसका पालन भी वहां करवाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। अब चलिए आपको दंतेवाड़ा लिए चलते हैं। मां दंतेश्वरी प्रसिद्ध शक्तिपीठ अर्जुन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अर्जुन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अर्जुन, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल अर्जुन, हम दंतेवाड़ा की बात करें तो मां दंतेश्वरी का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धता महत्वता के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी मैं बता दूं आपको कि ये जो मंदिर है ये छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने जो है मंदिरों में से एक मंदिर है। इसकी स्थापना लगभग जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो 1300 ईस्वी के करीब का है और 1300 ईस्वी के करीब से जी यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के महाराज ने, उनकी कुल देवी थी माई दंतेश्वरी, उन्होंने यहाँ पे उनकी स्थापना की और स्थापना के बाद में मैं बता दूं कि पूरे बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी है और बड़े दूर दूर से लोग इनकी पैदल यात्रा जो है करते थे और पैदल यात्रा करके पहुंचते थे। कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ दिनों से जो पीछे के समय थे उनमें लोग भक्त दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अब जो शासन ने एक कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए जिस प्रकार से जो है भक्तों को माई दंतेश्वरी के कपाट को खोल करके जो है दर्शन कराने की जो व्यवस्था बनाई है, आप देख सकते हैं ये प्रथम द्वार है, इसके पीछे 2 द्वार और है और तीसरे द्वार है गर्भगृह का दरबार है, वहां पर लोग जा करके जो है दर्शन करते हैं। सुरक्षा के तहत यहाँ पर बहुत ही चाक चौकसी की गई है और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि बिना मास्क के एक भी व्यक्ति यहाँ पर माई दंतेश्वरी के दर्शन नहीं कर पाता है। बिल्कुल, प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान यहाँ पर अर्जुन रखा जा रहा है जैसा कि आपने बताया और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे मंदिर की कि बहुत ही साज सज्जा की गई है। नवरात्रि में क्या खास माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या विशेष आयोजन इस 9 दिनों में होने वाले हैं? जी आपको बता दूं माई दंतेश्वरी की जो ये पूजा है ये जगदलपुर और दंतेवाड़ा इन दोनों क्षेत्रों को, दोनों जिलों को यानी बस्तर और दंतेवाड़ा दोनों जिलों को जो है मिला करके की जाती है। माई दंतेश्वरी यहाँ 7वें दिन जो 7वां दिन है वहां तक रहती हैं यहाँ पर और बड़े दूर दूर से भक्तजन आकर के इनकी दर्शन करते हैं। उसके बाद में माई दंतेश्वरी का जो छत्र है वो यहाँ से जगदलपुर जाता है और बड़े धूमधाम से जो पुराने राजसी जो है जो राजा महाराजाओं का जो समय था और जिस समय उस समय से जो प्रथा चली आ रही थी, बिल्कुल आज भी जो है बस्तर के जो नरेश है कमलचंद भंजदेव वो है और बिल्कुल उनके देख रेख में माई जी का छत्र यहाँ से जो है 80 किलोमीटर आगे जगदलपुर को जाता है और वहां पर रथ खींचने की एक प्रथा है। उस रथ पे ही माई जी के छत्र को रखा जाता है और उसको जो है पूरा रस्सी से खींच करके रथ को खिंचाव किया जाता है। बड़े धूमधाम से हजारों की संख्या में लोग मिल करके उस रथ को खींचते हैं, लेकिन उससे पहले तक भक्त बड़े दूर दूर से आकर के माई दंतेश्वरी के दर्शन करते हैं। कोई भी ऐसा भक्त जो है यहाँ से खाली नहीं जाता है। जी बिल्कुल। बाकी दंतेवाड़ा शहर की बात करें तो बाहर क्या माहौल देखा जा रहा है? बाहर भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। जो हम देखते हैं नवरात्र में पंडाल लगाए जाते हैं देवी माँ के, जगह जगह गरबों का आयोजन किया जाता है, जगह जगह भंडारे होते हैं। तो फिलहाल पूरे शहर भर की मैं बात करूं तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी जिस तरह से जो है शासन प्रशासन ने छूट दी हुई है, लेकिन कोरोना महामारी का जो प्रोटोकॉल है लोगों को फॉलो करना है, उसके जो है अनुरूप यहाँ पर जो है पंडाल जो है जो क्षेत्रीय लोग जो है पूजा करते हैं वो हो रहे हैं। यहाँ पे जो है गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है पास में,
लेकिन सबसे बड़ी और एक अच्छी चीज है, जिला के जो जिलाधीश है, जो कलेक्टर दीपक सोनी है, वो खुद आते हैं और रोज लोगों को समझाइश भी देते हैं कि आप मास्क लगाएं, लोगों को दूरी रहे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सुरक्षा बल यहाँ मुस्तैद है और लोगों को समझाइश देते हैं। मैं बता दूं कि पहले जब ये बात हो रही थी कि मंदिर के कपाट खोले जाएं या न खोले जाएं, तो एक पक्ष का जो है इसको कोरोना महामारी का जो डर है उसको देख करके उन्होंने बिल्कुल इसे हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बाद में पुनः विचार करने के बाद में माई दंतेश्वरी के कपाट खोले गए। और बड़ी चीज ये है कि बस्तर संभाग जिसमें 7 जिले आते हैं, उसके अतिरिक्त भी लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करते थे। यहाँ पर लोगों को पैदल यात्रा न करने की सलाह दी गई है, लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ पर गाड़ियों से या अन्य किसी साधन से आ रहे हैं, बिल्कुल जो है उनको दर्शन मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात बता दूं आपको कि ये नजारा यहाँ का नहीं रहता था। यहाँ संभालने वाली स्थिति से परे की स्थिति बन जाती थी जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिला प्रशासन के बार निवेदन करने के बाद में ये स्थितियां अभी आज समान दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल भक्तिमय माहौल हम देख पा रहे हैं। दंतेश्वरी प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर आप खड़े होकर हमारे दर्शकों को उनकी महत्वता के बारे में हमने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, और दंतेवाड़ा में किस तरह का माहौल है इसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दंतेवाड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे मां दंतेश्वरी मंदिर से। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। महत्वता इसकी खास है। जो भी मनोकामनाएं यहाँ पर मांगी जाती है लोगों द्वारा वो जरूर पूरी होती है। चलिए अब अंबिकापुर से महामाया मंदिर से, प्रसिद्ध महामाया मंदिर अंबिकापुर का हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, किस तरह का माहौल अंबिकापुर में देखा जा रहा है नवरात्रि का? माता के 9 अलग अलग स्वरूप होते हैं। इन दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन अभी इस वक्त हम खड़े हैं महामाया मंदिर में, जहाँ आज लोगों का जो तीसरा दिन है नवरात्रि का, लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और जो कोरोना के बाद जो लोग घर से निकल रहे हैं, कोरोना की लहर कम हुई उसके बाद तो लोग यहाँ जो देखने को मिल रहा है, लोग अपने यहाँ आ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ से ये आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा जो मनोकामना वो पूर्ण हो। हमारे यहाँ जो मंदिर महामाया मंदिर एक प्राचीन काल का बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ लगातार लोग आते रहते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए अपनी प्रार्थना करते रहते हैं। यहाँ जो मंदिर का जो खास बात है, जो मंदिर यहाँ महामाया मंदिर है, जो नवरात्रि में अभी भी देखिए मेन गेट बंद है, जो अंदर का कैंपस है वहाँ लोगों आ रहे हैं और पूजा करके जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं और हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर नवरात्रि में जो कौन पर्व है, जो तीसरा दिन है आज, जो तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की बताई जाती है, जो माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और इसमें ये भी बताया जाता है कि माता चंद्रघंटा जो भगवान से विवाहित होने के बाद जो अपने माथे पे जो अर्ध जो चंद्र लगाती थी, उसके बाद जो आज चंद्रघंटा के नाम से जान ली जाती है और लोग इसका पूजा करते हैं। हमारे साथ यहाँ जो पंडित जी भी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से यहाँ जो पूजा अर्चना, देखिए मंदिर का वही दरवाजा बंद है, लोग जो कोरोना के तमाम गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रसिद्ध जो महाराज हैं, जो पंडित जी हैं, जो यहाँ के बारे में बताएंगे मंदिर से कैसी विशेषता है। महामाया मंदिर अंबिकापुर जमीन से स्वयंभू है। यहाँ महामाया अंदर 2 मूर्ति है, लाल मूर्ति महामाया और काली वाली मूर्ति विंध्यवासिनी माता।
इन्हीं 9 दिन में दुर्गा माता जो है हमारी माता जो धरती पर आती है और धरती पर उनका मायका भी कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल। और दुर्गा पंडालों की बात तो दुर्गा पंडाल लगभग सज के पूरी तैयार हो चुके हैं और लोग जो नवरात्रि में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और माता का दर्शन करने के लिए। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रसिद्ध महामाया मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तो पूरे छत्तीसगढ़ में भक्तिमय माहौल हम देख पा रहे हैं नवरात्र का। वैसे तो पूरे देश भर में नवरात्र की धूम है, लेकिन इस बार के आयोजन पूरे प्रोटोकॉल पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन प्रसिद्ध मंदिरों में मौजूद है, मुस्तैद है। तमाम प्रोटोकॉल सरकार की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। मंदिरों में भी लोग कई मंदिरों में तो बिना मास्क के भक्तों की एंट्री नहीं दी जा रही है और यही कामना हम भी करते हैं कि पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए और जो भी आयोजन नवरात्र में हो रहे हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो, लोग भी अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा के साथ मंदिर पहुंचे, देवी माँ के दर्शन करें, अपनी मनोकामनाएं मांगे और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।